पवित्र बाइबल ये परमेश्वर ने इसके लिए बनाई गई है ताकि ये लोगों ने, जो परमेश्वर के जो भक्त जन थे, इन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा रिवेलेशन पाया, इन्होंने प्रकाशन पाया और इनकी जिंदगी बदली। और जब पवित्र आत्मा ने इनके साथ काम करना शुरू किया तो वो हर व्यक्ति ने वो लिखना चालू किया। आप जिसको बाइबल कहते हैं, ये बाइबल क्या है? तो हर व्यक्ति जो परमेश्वर का जन था, जो भक्त था, उसका जो एनकाउंटर हुआ लॉर्ड के साथ, परमेश्वर के साथ, वो उसने बयान किया है अपने लफ्जों में, इस कागज पर उतारा, जिसे आप और मैं बाइबल कहते हैं। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? तो क्या आप ये नहीं चाहते कि आपका भी एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हो जाए और पवित्र आत्मा आपके द्वारा भी कुछ लिखे? हाँ या ना? कलीसिया, हाँ या ना? प्रभु यीशु ने कभी भी क्वांटिटी पे नजर नहीं रखा था। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने हमेशा क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया है। कितने लोग कहेंगे आमीन? परमेश्वर ने कभी भी क्वांटिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसने हमेशा क्वालिटी को देखा। कैसे आप पता करोगे? जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए तो उन्होंने 33.5 साल वो जिए, लेकिन उन्होंने सेवकाई खाली 3.5 साल किए। हालेलुया। 30 साल उन्होंने क्या किया? तो सेवकाई बिल्कुल नहीं किए। हेलो, आज आप और मैं सेवकाई इसको समझते हैं कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, मैंने बहुत कुछ धन कमा लिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो समझते कि मैंने प्रभु की सेवकाई की। नहीं, प्रभु यीशु ने 30 साल तक वो अपने आप को मारता रहा, अपने शरीर और प्राण को पवित्र आत्मा के काबू में देता रहा। वो खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने कहा कि ठीक है, मेरा बपतिस्मा किया जाए, यूहन्ना के द्वारा। यूहन्ना को खुद को पता नहीं था कि उसके ऊपर एलिया की आत्मा है। यीशु ने चेलों को बताया कि तुम यूहन्ना को क्या समझते हो? यीशु ने बताया कि यूहन्ना के ऊपर एलिया की आत्मा है। खुद यूहन्ना को भी पता नहीं था। आपकी बाइबल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? है ना? यूहन्ना को जब चेलों ने पूछा, फारसियों ने पूछा कि तू कौन है? क्या तू एलिया है? बोलता है नहीं। क्या तू भविष्यवक्ता है? बोलता है नहीं, मैं एक जंगल में पुकारने वाली आवाज हूं। यूहन्ना इतना ही जानता था। जानते हो क्यों? क्योंकि जब आप और मैं रिवेलेशन में आगे बढ़ेंगे तब प्रकाशन आपके और मेरे जिंदगी में आएगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? आज हम कुछ सीखने जा रहे हैं। इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। आज का वचन है, इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। लेने से देना धन्य है। आज का विषय क्या है? अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, आज का विषय है लेने से देना धन्य है। परमेश्वर ने यीशु को दिया। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर सांस फूकी। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता दिए। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया। परमेश्वर ने याजक दिए। परमेश्वर ने अपोस्टल्स दिए। परमेश्वर ने आत्मा के दान दिए। अपने आप से पूछना, मैंने मसीहा को क्या दिया? यीशु ने जान दिया, मैंने यीशु को क्या दिया? वो सामरी स्त्री जो दीवानी बन गई, हमने अभी गीत गाया है ना, घड़ा पाप का छोड़ दिया,
मटके को फोड़ दिया, क्योंकि वो मटका पाप से भरा हुआ था। यीशु की मेहरबानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। ये दीवानापन जब तक आपके और मेरे अंदर नहीं पनपेगा, तब तक आपको यीशु कौन है नहीं समझेगा। शाऊल नाम का जो व्यक्ति था, ये परमेश्वर के जनों को मारता, कूटता, उनके घरों में चलने वाली प्रार्थनाओं को, उनके मंदिरों को उद्ध्वस्त करता था। और एक दिन परमेश्वर ने उसको अपना दर्शन दिया और कहा, है सौल, तू मुझे क्यों तरसाता है, तू मुझे क्यों तड़पाता है। और शाऊल का पौल बन गया जब उसने पवित्र आत्मा से अपना जीवन भरना चालू किया। कितने लोग कहेंगे आमीन? अब ये पौल जो है, ये कहता है, इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। जीने का फलसफा मरने में है। जब तक कोई भी दाना गेहूं का हो या कोई भी धान का हो, जब तक वो अपने आप में मरता नहीं, तब तक फसल कभी खड़ी नहीं होती। हाँ या ना? हालेलुया। तो दाने को अपने आप में मरना बहुत जरूरी है, और इसे ही परमेश्वर ने कहा है देना। बोलो देना। वो दाना अपना जीवन देता है, तब किसान बहुत बड़ी फसल काटता है। हालेलुया। आइए हम प्रेरितों के 20वें अध्याय में जाएंगे। आज का विषय है लेने से देना, देना धन्य है। हालेलुया। प्रेरितों का 20वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 20, अठारह वचन से आगे पढ़ेंगे। प्रेरितों का 20वां अध्याय 18 वचन से आगे पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। प्रेरितों का 20वां अध्याय 18 वचन से आगे पढ़ेंगे। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहाकर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। लेने से देना धन्य है। पड़ोसी से कहना, पड़ोसी लेने से देना धन्य है। तो यहां पर जो शाऊल जो लोगों को पहले घूसे देता था, मारता था, गाली गलौज करता था, उनके मकान तोड़ता था, उनको दुख के सिवा उसने कुछ नहीं दिया था, और वही पौलुस जब परमेश्वर की आत्मा से भर चुका तो वो कहता है कि बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर सेवा करता था। हालेलुया। तो सबसे पहले जो पवित्र आत्मा से भरता है, जो परमेश्वर के चरित्र से भरता है, वो सबसे पहले दीन बनता है। बोलो दीन बनता है। आज हम सीख रहे हैं कि मुझे क्या देना है। आपको देना मतलब हमेशा ये लगता है कि पास्टर साहब पैसा मांगते, दशमांश मांगते, 20वांश मांगते, 60वांश, 100वांश मांगते। यहां देने की बात हो रही है जिंदगी की। बोलो जिंदगी की। जब तक आप आपके दान दशमांश से बाहर नहीं आओगे, जब तक आप आपके जिंदगी को यीशुआ के हाथों में नहीं दोगे, कैसे? दीनता से। पॉइंट नंबर 1, दीनता से और आंसू बहा बहा कर उन परीक्षाओं में प्रभु की सेवा करता रहा। आज मैं नहीं जानता आपकी जिंदगी कैसी है, आज मैं नहीं जानता आप कौन से कस्बे से गुजर रहे हो, कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हो, लेकिन पॉइंट नंबर 1 प्रभु कहता है कि तुझे सबसे पहले दीन बनना होगा। पॉइंट नंबर 1,
नम्र बनना होगा। आंसू बहा बहा कर मैं कितनी बार मेरे घर के लिए प्रार्थना करती हूं, मैं कितनी बार मेरे पड़ोसी के लिए प्रार्थना करता हूं, और कितनी बार मैं उन शत्रुओं के षड्यंत्रों को भी बाजू में रखकर मैं प्रभु की सेवा करता हूं। आपके ऊपर जब आपको पता चलता है किसी ने आपके ऊपर षड्यंत्र रचा, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? उसने आपका नाम खराब कर लिया तो क्या करते हैं आप? उसने आपको आपके घर से बाहर निकाल दिया, क्या करते हैं आप? उसने आपको आपके उसके नगर से बाहर निकाल दिया, क्या करते हैं आप? क्या आप फिर भी प्रभु की सेवा करते हो? आप पे जो दोष लगाता है, जो लांछन लगाता है, क्या आप फिर भी दीन रहते हो? फिर भी प्रभु की सेवा करता रहा। बोलो, दीनता से और आंसू बहा बहा कर परीक्षाओं में सेवा करता रहा। तो आपको जब आपके ऊपर परीक्षा आती है तो आपको दीन बनना है, आपको आंसू बहाना है, प्रार्थना करना है, चुगली करने के बजाय प्रभु की और सेवा करना है। कोई षड्यंत्र कर रहा है और सेवा करना है, कोई गाली दे रहा है और सेवा करना है, कोई आपको नीचे गिरा रहा है और सेवा करना है। किसकी? प्रभु की। मैं विश्वास करता हूं आप सभी लोगों ने यीशु मसीह नाम की एक नोटबुक ऑलरेडी डाली है। कितने लोगों ने डाली है? अपनी काफी को ऊंचा उठाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी बहुत सारे लोगों को अपनी नोटबुक डालना बाकी है। वचन नंबर 20, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। पॉइंट नंबर 2, हमेशा लोगों की भलाई करना है। लेने से देना बेहतर कब होगा, यह हम सीख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 हमने सीखा कि हमें दीन बनना है, हमें नम्र बनना है, हमें आंसू बहाना है, मतलब हमें प्रार्थना का व्यक्ति बनना है, हमें प्रभु की सेवा करना है चाहे कितने भी षड्यंत्र हो जाए। पॉइंट नंबर 2, प्रभु कहता है हमें लोगों की लाभ की बातें करना है। हम कितनी बार जब कॉल लगाते हैं हमारे दोस्तों यारों को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, हम क्या बातें करते हैं? क्या हम लाभ की बातें करते हैं? अरे दुनिया के लोग भी लाभ समझते हैं, वो शुभ लाभ करते हैं। ये लाभ कहां से आया है? परमेश्वर से आया है। लोगों का भला कर, लाभ, हेलो, भला कर, लाभ की थी मतलब भला करने का। लाभ को उल्टा करोगे तो भला होता है। लोगों का लाभ करो, लोगों का भला करो, कभी न झिझका। हम झिझकते, अरे वो तो मेरी जाति की नहीं है, अरे वो तो मेरी भाषा की नहीं है, वो तो मेरे चर्च का नहीं है, अरे वो तो फलाने चर्च का, वो तो इधर का। आप जानते हो जिस कलीसिया का दर्शन नेशन वाइड नहीं है, वो आपस में ही खेल खेल रहे। हेलो, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। जहां पर लोग नहीं बढ़ते हैं, जहां पर कलीसिया का दर्शन ये नेशन वाइड नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कस्बे कस्बे की चर्च के लिए नहीं आने वाला है। कितने लोग कहेंगे आमीन? परमेश्वर एक कलीसिया के लिए आने वाला है। कितने लोग कहेंगे आमीन? आज हम किसी और प्रॉफिट का नाम लेंगे, किसी और अपोस्टल का नाम लेंगे, किसी इवेंजलिस्ट का नाम लेंगे, हमारे मुंह पे 12 क्यों बजते हैं? क्यों बजते हैं 12 हमारे मुंह पे? क्योंकि हमारा विजन ब्रॉड नहीं है। पड़ोसी से कहना, पड़ोसी अपने विजन को ब्रॉड करो। क्योंकि परमेश्वर वचन में कहता है एक ही परमेश्वर है, एक ही आत्मा है, एक ही बपतिस्मा है। तो कलीसिया बट के कैसे चलेगा? बाजू से कहना, कैसे चलेगा? इस सिखावट से लोग पीछे हो रहे हैं। ध्यान से सुनना, परमेश्वर कलीसिया को लेने आ रहा है, कलीसिया को नहीं लेने आ रहा है। कितने लोग कहेंगे आमीन? लिसन केयरफुली।
परमेश्वर कलीसिया को लेने आ रहा है, कलीसियाओं को नहीं। जब तक कलीसिया ये नहीं समझेगी, एक में नहीं आएंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। क्योंकि वचन कहता है जो राज्य बटा हुआ है वो कभी भी खड़ा नहीं रहता, हाँ या ना? क्योंकि परमेश्वर को कहते थे तू के बालजबुल की वजह से तू उसकी सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। परमेश्वर ने कहा अगर मैं बालजबुल के शैतान की सहायता से निकालता हूं तो ये किसके सहायता से निकालते हैं? अगर शैतान ही शैतान के विरोध में हो गया तो उसका राज्य कैसा खड़ा रहेगा? हेलो। और ये शैतान बहुत खूबसूरती से जानता है, इसके लिए वो विश्वासियों के बीच में बंटवारा करता है, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा। और ये शुरुआत होती है आपके और मेरे घर से। हम पति को कहते हैं ये पैसा तेरा, ये पैसा मेरा, ये जमीन तेरी, ये जमीन मेरी। साड़ी पैंट तक ठीक है, हालेलुया। लेकिन जब तेरा मेरा ये चालू होता है, हम क्या कर रहे हैं? शैतान अटैक कर रहा है। आप समझ रहे हो? अपने घर में ही जब तेरा मेरा हो रहा है तो समझना एक राज्य में जब बंटवारा हो जाएगा वो राज्य कभी नहीं खड़ा हो सकता है। शैतान भी इस सिद्धांत को जानता है, हाँ या ना? हालेलुया। और फिर लोग बिखर जाते हैं क्योंकि शैतान उनके चरवाहे पर अटैक करता है। हालेलुया। जब चरवाहा भटक जाता है, भेड़ें बिखर जाती है, भेड़ें तितर बितर हो जाती है, उनको पता नहीं चलना कहां जाना है कहां नहीं जाना है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि सिखाने में कभी न झिझका, कभी भी मत झिझको। ये फलाने की है, वो फलाने का है, यहां का है, वहां का है। सिखाओ, उसको बताओ जो आपने सिखाया हो, जो आप कलीसिया में सीखते हो, जो पवित्र आत्मा आपके साथ रिवेलेशन देता है वो बांटो, लोगों का भला करो, सिखाओ। 21वां वचन, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की और मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। दैट मीन्स वो सुसमाचार फैलाता था। पॉइंट नंबर 3, आज मैं मेरे परिस्थिति को कितना घूर रहा हूं, आज मेरे दुखों को, आज मेरी परेशानी को, आज मेरे पति के ना होने वाले प्रमोशन को, आज मेरे बेटे को ना मिलने वाले जॉब को, इसके बजाय कि हम कितनी बार परमेश्वर का इवेंजलिज्म करते, कितनी बार उसका सुसमाचार फैलाते, कितनी बार हम हमारे बातों को नजरअंदाज करके परमेश्वर के बातों को हम अंदाज करते हैं। कितने लोग कहेंगे आमीन? परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे बातें कर रहा है, हाँ या ना? क्योंकि ब्रदर कोई रटा रटाए वचन कभी भी नहीं लाते, हाँ या ना? एक समय था जब ब्रदर रटा रटाए वचन लाते थे और वो दुनिया को समझ में आता था। ना मेरे पास यहां कागज है ना कलम है, लेकिन मेरे पास जो है, जो वहां है, उससे भी बड़ा मेरे अंदर है। कितने लोग कहेंगे आमीन? आपको और मुझे यह समझना है कि आपके अंदर कौन बसता है, आपके साथ कौन चलता है, आपके साथ कौन उठता है, कौन है आपका खुदा। आपको क्या लगता है जब हाथ जोड़ोगे तभी प्रभु आता है? नहीं। जिस वक्त आप चलते हो, उठते हो, फिरते हो, देखते हो, सुनते हो, यीशु आपके अंदर से सुनता है, यीशु आपके अंदर से देखता है, यीशु आपके साथ उठता है, यीशु आपके साथ सोता है, यीशु आपके साथ वहां जाता है जहां आप जाते हो। क्या आप वहां पर जाना चाहोगे जहां पर यीशु नहीं जाना चाहेगा? क्या आप वो बोलते हो जो यीशु नहीं बोलना चाहता? क्या आप वो देखते हो जो यीशु नहीं देखना चाहता? क्या आप उसको छूते हो जो यीशु कभी नहीं चाहेगा छूना? सिखावट से झिझको मत। हालेलुया। पॉइंट नंबर 4, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। आत्मा में बंधा हुआ, कैप्टिव इन द स्पिरिट, रैप्चर्ड इन द स्पिरिट। आत्मा में उसको बांध दिया है, वो आत्मा से बाहर नहीं आ सकता, वो पार्टी नहीं कर सकता, वो यहां वहां नहीं जा सकता। आप समझ रहे इस बात को? आत्मा से बंधा हुआ मतलब आत्मा में उसके ऊपर डोमिनेंस किया हुआ है। आत्मा ने पौलुस के ऊपर डोमिनेशन, वर्चस्व किया है। कितने लोग समझ रहे? बोलो आमीन। पौलुस यहां पर समझा रहा है
कि यरूशलेम में मैं अगर जाऊंगा तो वहां पर मुझे मार पड़ेगी, क्योंकि यरूशलेम में पौलुस के खिलाफ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। कौन? फरीसी और सदूकी। क्योंकि खुद पौलुस जो ना बोलता था वो अभी हाँ बोलने लगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? पौलुस पहले यीशु के लिए ना बोला करता था, लेकिन पौलुस अभी हाँ बोलने लगा तो सबसे पहले उसके दुश्मन जो बन गए वो फरीसी और सदूकी। लेकिन वो कहता है कि मैं आत्मा का बंधा हुआ हूं, आत्मा मुझे चलाता है। क्या आपकी जिंदगी आत्मा चलाता है? पॉइंट नंबर 4, क्या आपको आपके घर से कदम रखने के लिए आत्मा आपको बताता है? क्या आत्मा का गाइडेंस आप लेते हो? पॉइंट नंबर 4, लेने से देना धन्य है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी लेने से देना धन्य है। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। हालेलुया। जो भी यीशु के करीब आएगा सबसे पहले क्लेश आएंगे, सबसे पहले तकलीफ आएगी, सबसे पहले उसको दुष्ट का सामना करना होगा। क्या आज आप तैयार हो? जो कोई परमेश्वर के आत्मा से भरता है, जो कोई परमेश्वर के आत्मा से चलता है, सबसे पहले उसके ऊपर अटैक किए जाएंगे। जब बॉर्डर के ऊपर भारतीय सेना तैनात होती है और दूसरे बॉर्डर के ऊपर भी दूसरी सेना तैनात होती है, वो एक दूसरे के जान के प्यासे रहते। ध्यान से सुनना, जिस दिन आपने यीशु को अपने अंदर ग्रहण कर लिया उस दिन से आप एक युद्ध लड़ रहे हो। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? अगर आप इस युद्ध को नहीं समझोगे आप कभी भी मसीह में आगे नहीं बढ़ोगे। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? एक मसीह को यह जानना बहुत जरूरी है कि जब वो यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार करता है वो ऑलरेडी एक युद्ध में अपना एंट्री कर चुका रहता है, और वो युद्ध इस संसार के दुष्ट से है और वो ऑलरेडी हारा हुआ है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? वो दुष्ट ऑलरेडी हारा हुआ है। वो केवल आपको फिजिकल में बातें करेगा, फिजिकल में आपको टच करेगा, फिजिकल में आपको रोक देगा, फिजिकल में आपको नीचे करेगा। लेकिन जब आप आत्मा में चलोगे, आत्मा में बंधन बन जाओगे, आत्मा में कैप्टिव हो जाओगे, आत्मा में चलना चालू करोगे, आत्मा का गाइडेंस लोगे और शरीर आजाद हो जाएगा। आप जानते हो यीशु मसीह आपको और मुझे शरीर और प्राण में आजाद करने नहीं आया, वो आत्मा में आजाद करने आया। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य को आत्मा में आजादी देने के लिए आया, क्योंकि उसका आत्मा बंधन में था, वो थी मृत्यु। हालेलुया। हिब्रू का 2 और 3 अध्याय कहता है कि परमेश्वर ने सबसे पहले उस मृत्यु को हरा दिया। कितने लोग कहते हैं हालेलुया? उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। अब आपके और मेरे ऊपर मृत्यु काम नहीं करता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? तो कौन आपके ऊपर काम करेगा? कौन आपके ऊपर राज्य करेगा? कौन आपको चलाएगा? बोलो पवित्र आत्मा। इसके लिए तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर तेरा राज्य आने दे। कैसे आएगा? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा परमेश्वर का राज्य आएगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? राज्य किसे आपको दिखने वाला नहीं है आंखों से। राज्य को आप देखोगे नहीं, यहां राजा यहां रानी है, नहीं। राजा आपके दिल पर राज्य करेगा। मैं यीशु की दीवानी हो गई। कैसे हो जाएगी? जब आत्मा तेरे ऊपर डोमिनेट होएगा, जब पवित्र आत्मा तुझे चलाएगा, जब पवित्र आत्मा से तू कैप्टिव हो जाएगी, तेरी जिंदगी दोबारा उस लस्ट भरे चीजों को देखेगी नहीं। कितने लोग कहेंगे आमीन? वो चोरी, वो मक्कारी, वो बदकारी, मैंने जाम जो पिए हैं यीशु नासरी ने मुझे आजाद कर दिया। वही गीत गाया ना हमने, जो मक्कारी और जो बदकारी के जाम जो मैंने पिए हैं यीशु ने मुझे उसका जल पिला दिया, मुझे अमृत जल पिलाया और मैं आजाद हो गई। है ना? उस सामरी स्त्री के 5 कितने पति थे? 5। और फिर भी जिसके साथ रहती थी वो भी लिव इन रिलेशन में थी। हालेलुया। आज की तारीख में उसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है।
और प्रभु यीशु ने उसकी सारी कुंडली बता दी और कहती है ये भविष्य होता है। तो पॉइंट नंबर 4 आत्मा से चलाए चलना है। पड़ोसी से कहना, पड़ोसी आत्मा से चले चलना है। आगे प्रभु कहता है, देखो 24वां वचन, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। मतलब मैं अभी मेरे प्राण को मार चुका हूं, मेरे शरीर को मार चुका हूं, वरन यह कि अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। गवाही पाई है। आपके जीवन में क्या गवाही है जी? आप यीशु मसीह में आए, क्या है आपकी गवाही? जब तक आपकी गवाही कोई नहीं समझेगा, आपके पीछे कौन आएगा? क्या है गवाही आपके पास? यीशु मसीह में जब आए, क्या हो गया आपके जीवन में? हर जो परमेश्वर का जन है, पौलुस के जीवन में गवाही है। वो किलर था, वो बाद में प्रीचर बन गया। He was the killer and became the preacher. वो एक हत्यारा था और बाद में वो एक सुसमाचारक बन गया। मूसा एक हत्यारा था, बाद में वो परमेश्वर के लिए उसके लोगों का मसीहा बन गया। दाऊद जो एक एडल्टरस था, जो बाद में अपने लोगों के लिए किंग बना। हालेलुया। क्या है आपकी गवाही? एस्तेर जो साधारण सी स्त्री थी, वो रानी बन गई। क्या है आपकी गवाही? अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी क्या है आपकी गवाही? यीशु मसीह ने आपको क्या गवाही दी है? क्या गवाही है आपके जीवन में? आप कौन सी गवाही लोगों को बताओगे? मैं कितना अच्छा गाता हूं, मैं कितना अच्छा वचन देता हूं, मैं कितना अच्छा ड्रेस पहनता हूं, क्या बताओगे आप? What is your testimony? What you will tell to people? अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखोगे। मतलब ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप उसके चर्च में आओ। हेलो, पौलुस ये नहीं कहता है कि दोबारा तुम मुझे मिलोगे कि नहीं मिलोगे, मेरे चर्च में आओ या ना आओ कोई टेंशन नहीं। बोलो हालेलुया। आज कितने लोग ऐसा कहते हैं कि दोबारा तू मेरे साथ आया ना आया कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे यीशु के बारे में बताऊंगा। नहीं, तू मेरे चर्च चल, तू मेरे चर्च चल। आज हम कितने लोगों को यहां पर बुला के लाते, मेरे चर्च में चल, मेरे चर्च में चल। कब तक ये करते रहेंगे हम? हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उसको छुएगा, वो खुद ब खुद चला आएगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। अगर आप आपके पड़ोसी को गवाही नहीं दे रहे हो, तो सबसे पहले उसके नाश का कारण आप रहोगे। पॉइंट नंबर 6, इफ यू आर नॉट प्रीचिंग द गॉस्पेल, यू आर द रीजन फॉर देयर डिस्ट्रॉयमेंट। अगर आज आपके पड़ोसी को आप यीशु मसीह के बारे में नहीं बता रहे हो, तो आप कारण हो उसको नरक में डालने का, आप कारण हो उसको नरक में खदेड़ने का। अगर आज आपकी बहू, आज आपका बेटा, आज आपका पति, आज आपकी पत्नी अगर प्रभु में नहीं आ रही है, इसका कारण आप हो। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए जिगर चाहिए बोलने के लिए। इसका रीजन आप हो। क्यों? क्या आप, पॉइंट नंबर 1, दीनता से नम्र बनकर, आंसू बहा बहाकर प्रभु की सेवा करते हो, प्रभु की भक्ति करते हो? क्या आप अपने आप को आत्मा के हाथों में देते हो? क्या आप उस व्यक्ति को वचन बताते हो? हालेलुया। सबके लहू से निर्दोष हूं, अंडरस्टैंड करना इस बात को। आज सब लोग ये वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। आगे आगे पढ़ते जाओगे तो वहां पर उसने बहुत कुछ बताया है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने
करने से न झिझका। क्या आप पूरी रीति से बताते हो? नहीं नहीं, उधर आजा, उधर चंगाई होगी, उधर आजा बरकतें मिलेगी, उधर आजा फ्लैट मिलेगा। अरे फ्लैट के लिए आपको पृथ्वी पर नहीं भेजा है, प्लीज अंडरस्टैंड। आपको कार, बंगला, मकान, ये जायदाद के लिए नहीं भेजा है। यू आर द सन्स ऑफ द माइटी गॉड। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो। आपको एक काम के तहत यहां भेजा है। कितने लोग कहेंगे आमीन? अरे कब तक आप और मैं सोते रहेंगे? कब तक मैं और आप शरीर के कामों में फंसते रहेंगे? यहां पर पौलुस पूर्ण रीति से जान गया है कि मेरी बुलाहट मेरे भाइयों और बहनों को परमेश्वर में लाने की है। आपको क्या लगता है, आप जब मसीह में आते हो, आपको कार, बंगला, गाड़ी देने के लिए यीशु बुलाता है? वो तो खैरात में देता है मेरा मसीहा। कितने लोग कहेंगे आमीन? वो तो खैरात में देगा मेरा मसीहा। लेकिन क्या आप और मैं झिझकते हैं? लेने से देना धन्य है।